अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल की पहली पोएम अ फोटोग्राफ, जिसे लिखा है शर्ली टॉलसन ने। तो बेटा पहले आज हम इस पोएटेस यानी कवित्री के बारे में जानेंगे, फिर हम इस पोएम की समरी को जानेंगे और फिर इस टेक्स्ट को पढ़कर इसमें जो भी वर्ड मीनिंग दिए हैं उनको इंग्लिश में और हिंदी में जानकर एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने अपने साथ बेटा कॉपी और पेन रख लिया होगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं, पहले हम पोएटेस के बारे में जानते हैं। तो जो हमारी इसकी पोएटेस हैं शर्ली टॉलसन, वे एक महान कवित्री, पत्रकार और पसंदीदा शिक्षक के साथ साथ एक संपादक भी थी। उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें लिखने का बहुत शौक था और उनका यह शौक उनके पिता से बहुत अधिक प्रभावित होने के कारण था, क्योंकि वे भी एक लेखक ही थे। केल्टिक ईसाई धर्म ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने कई मुख्य रचनाएं की, जिससे वो बहुत अधिक प्रसिद्ध भी हुई। उनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई थी। वह सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लिया करती थी। अब बेटा जानते हैं इस पोएम के बारे में। इस कविता में कवित्री ने हमें मानव जीवन के बारे में बताया है। वह कहती हैं कि यह बहुत ही छोटे समय का यानी अल्पकालिक होता है और बचपन जवानी की ओर फिसल जाता है और जवानी शीघ्रता से बुढ़ापे की ओर फिसल जाती है और आदमी अपने अतीत की यादों को याद करके दुखी होता रहता है। शर्ली टॉलसन की इस कविता ए फोटोग्राफ में हम देखते हैं कि जीवन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक चरण की कुछ विशेष बातों को यहाँ दर्शाते हुए कवित्री ने पहले चरण में तस्वीर में समुद्र तट पर खड़ी हुई अपनी माँ को और अपनी उनकी 2 चचेरी बहनों के साथ छुट्टी का आनंद लेते हुए देखा है। और उस समय उनकी माँ लगभग 12 वर्ष की थी। और दूसरा चरण हमें 20 या 30 साल बाद ले जाता है, जिसमें उनकी माँ अपने और अपनी दोनों चचेरी बहनों, जिनका नाम बेट्री और डॉली था, के उस अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्रों और तैयार होने के ऊपर कुछ हंसती हुई मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। कवित्री तीसरे चरण में अपनी माँ को भारीपन से याद करती है। तस्वीर कवित्री के मन में उदासीन भावनाओं को पुनः जीवित करती है। अब हम कवित्री की माँ के बारे में पढ़ते हैं और जीवन के उन 3 चरणों का भी पता लगाते हैं। तो बेटा अब हम फोटोग्राफ जिसे शर्ली टॉलसन ने लिखा है उसके टेक्स्ट को वर्ड मीनिंग सहित इंग्लिश की एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे। तो चलते हैं टेक्स्ट की ओर। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट के पहले स्टैंजा को मैंने लिया है। मैं एक एक लाइन के वर्ड को हिंदी में समझाऊंगा, फिर लाइन को इंग्लिश में पढ़कर पूरी हिंदी को क्लियर करूंगा। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन में उन सभी वर्डों को नोट कर सकते हैं जो आपके लिए नए हैं। तो देखिए लाइन क्या कह रही हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो कार्डबोर्ड को जैसा आप जानते ही होंगे, थिक यानी कि मोटे पेपर के गत्ते को कार्डबोर्ड कहा जाता है, जिस पर फोटो समानता चिपकाया जाता है। शोज आप जानते हैं, शो माने दिखाना, दर्शाना। और यहाँ जो 2 गर्ल कजन्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर 2 चचेरी बहनों को बताया गया है। और पैडलिंग जो वर्ड आया है इसका मतलब है छप छप करते हुए जाना। यानी कि कविता की ये 2 लाइनें कहती हैं कि यह फोटो दिखाती है कि उस समय दृश्य कैसा था जब 2 चचेरी लड़कियां यानी चचेरी बहनें पानी में छपाछप करती हुई जा रही थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और उनमें से प्रत्येक ने मेरे माँ के एक एक हाथ को पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और वह, यहाँ कवित्री अपनी माता के लिए कह रही हैं, और वह जो कि बड़ी वाली लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो,
यहाँ ये जो सम का प्रयोग किया गया है इसका मतलब लगभग के सेंस में है। ये कह रहे हैं वह जो कि बड़ी लड़की थी लगभग 12 के आसपास यानी 12 वर्ष की लगभग थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। ऑल द थ्री इन तीनों बच्चियों के लिए आया है और वे तीनों जो बालिकाएं वो तीनों लड़कियां जो थीं वे अपने बिखरे हुए उन बालों से जो उनके चेहरे पर थे वो तीनों अपने चेहरे पर बिखरे हुए उन बालों से मुस्कुराती हुई देख रही थीं उन अंकल की ओर जो कैमरे को थामे हुए थे। स्टिल का मतलब यहाँ पर शांत, स्थिर, निश्चल से है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि वे तीनों बहनें अपने बालों को जो उनके बिखरे हुए बाल थे जो उनके चेहरे पर आए हुए थे उनमें से मुस्कुराती हुई उन अंकल की ओर देख रही थीं जो कैमरे को पकड़े हुए स्थिर अवस्था में थे। बच्चियां कैसी थी? स्थिर अवस्था में। और कैमरामैन जो अंकल थे उनके वो कैसे थे? स्थिर अवस्था में। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अब स्वीट माने मधुर हम सब जानते हैं, लेकिन मधुर को आकर्षक भी कहा जाता है। तो यहाँ कवित्री अपनी माँ के सुंदर चेहरे की तारीफ करते हुए कहती हैं कि एक बहुत ही आकर्षक और मुस्कुराता हुआ वह चेहरा था माई मदर्स यानी मेरी माता का, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जो कि मेरे जन्म से पहले। करें मेरी माँ का जो बहुत ही आकर्षक चेहरा था वह उस समय का था जब वो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंजलेस, और वह समुद्र, वह सागर जो बहुत कम ही परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। वॉज दियर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, टेरेबली माने अत्यधिक, ट्रांसिएंट माने नश्वर यानी जिसका नाश होगा, जो क्षणिक कुछ समय के लिए हो। इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट लिव्ड भी कह सकते हैं, मॉर्टल भी कह सकते हैं। करें वह समुद्र जो बहुत कम ही परिवर्तित होता हुआ नजर आता है वह उनके अत्यधिक नश्वर पैरों को धो रहा था। अब हम सेकंड पहरे की ओर चलते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, ये जैसा हमने बताया 3 चरणों की कविता है, तो ये हमारे मिडिल एज यानी मध्य यानी दूसरे चरण के बारे में बता रहे हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल बाद। शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो, तस्वीर, यानी शीड लाफ एट द स्नैपशॉट यानी 20 या लगभग 30 साल बाद मेरी माँ उस फोटो को देखकर हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली सीड से, वह के हंसते हुए कहती हैं देखो बेटी और डॉली, देखो बेटी और डॉली उस समय के अनुसार यानी उस अवसर जब वो हॉलीडे मनाने जाती थी उसके अनुसार। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि देखो किस प्रकार वे उस समुद्र तट पर जाने के लिए सजा करती थी या उनको सजाया गया था। यानी माता मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपने वस्त्रों को, अपनी बहनों के वस्त्रों को देखती हैं और कहती हैं देखो किस प्रकार मेरी वो दोनों बहनें और मैं खुद, बेटी और डॉली का जिक्र करते हुए कहती हैं कि किस प्रकार मैं और बेटी डॉली हम सब उस समुद्र के किनारे हॉलीडे बीच पर मनाने के लिए किस प्रकार वस्त्रों से सजा करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ये समुद्र किनारे मनाए जाने वाली छुट्टियां उनके अतीत की बात थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी एक अतीत की बात थी। बोथ, देखिए अगला वर्ड है राई, इसमें डब्लू साइलेंट है, इसको बोलेंगे राई। बोथ राई विद द लेबर्ड, लेबर्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना और राई का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा करना, है ना। तो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ईज माने आराम या सुगमता और लॉस माने हानि या क्षति। करें दोनों ही लोगों ने यानी मैंने भी और मेरी माँ ने भी, दोनों ही लोगों ने अपने चेहरे को थोड़ा सा घुमाते हुए, ऐंठते हुए उस कठिन समय को जो जीवन में उसके उस समय था, उस कठिन समय को बड़ी परिश्रम के साथ
सामान्य से दिखाते हुए उस हानि को सहन करने का प्रयास किया। यानी कि उस नुकसान पर जो दोनों का हो चुका था, उस कठिनाई को उन्होंने बड़े सामान्य सा दिखाने के लिए हल्का सा प्रयास किया, चेहरे पे हल्का सा मरोड़ ऐंठ टाइप का लाते हुए उसको बड़े सरलता से प्रदर्शित किया। अब चलते हैं हम इसके थर्ड स्टेज की ओर। नाउ सीज हैज़ बीन नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेज के बारे में अगर कवित्री कहती हैं, अब उस लड़की के गुजरे हुए लगभग उतने ही साल बीत गए हैं जितने साल वह जीवित रही थी। यानी वो अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ को गुजरे हुए अब लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल वो जीवित रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस माने स्थिति, इसको इंग्लिश में हम सिचुएशन या कंडीशन भी कह सकते हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और इस स्थिति के बारे में कहने को कुछ नहीं बचा है। और देखो यह फोटो की खामोशी मुझे भी शांत कर देती है। साइलेंस माने खामोशी और साइलेंसेस माने खामोश कर देना, यानी शांत कर देना। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से देखकर इसको समझ सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस कविता भली भांति समझा सकूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी लोगों तक जिनके लिए आवश्यक है, ताकि हर व्यक्ति अपने घर पर बैठकर ही आराम से इसको अपने समय के अनुसार पढ़ सके। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।